सो गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, राइट। तो जेई मेंस, अगेन जेई मेन पर्सपेक्टिव से या नीट पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, राइट। तो ये पहली नेम रिएक्शन भी है क्या? नेम रिएक्शन क्या होती है बेटा? किसी साइंटिस्ट के नाम पर ना रिएक्शन है बहुत सारी। तो आप मान सकते हो जो पहली नेम रिएक्शन मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, वो पहली नेम रिएक्शन है, ठीक है। नेम रिएक्शन क्या होती है? कोई मैकेनिज्म यूज करते हैं अपन, लेकिन उसके प्रोडक्ट फिक्स होते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो माय टॉपिक इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, मेरी एक बात सुनो आप सब लोग, सबको वो मैकेनिज्म याद है? कुछ याद नहीं होगा। ईएएस का मैकेनिज्म याद है भाई? याद है सर। याद है सबको? क्या होता है? पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप बोलो, अटैक, दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट स्टेप लॉस ऑफ प्रोटॉन। चलो, तो पहली रिएक्शन जो फ्रीडल क्राफ्ट की है, दैट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एक बार मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। फ्रीडल क्राफ्ट, सर ये ईएएस की फोर्थ रिएक्शन है ना? हाँ, जो हमारा ईएएस है ना, उसकी 3 रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, राइट। अब 2 और पढ़नी है, एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, लेकिन उनको नाम से जाना जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई आप में से बताओ तो एल्काइलेशन का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एडिशन ऑफ एल्काइल, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। इसमें डालते हो आप AlCl3 और यहां पर जुड़ जाता है आपका R पार्ट। नाउ इसका मैकेनिज्म, देख बेटा, मैकेनिज्म में देखो सब लोग एक बारी बोर्ड पे, RCl है, AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है या लुईस बेस है? बता जल्दी, अरे बोलो। एसिड। एसिड। तो ये क्या करेगा? Cl लेके भाग जाएगा। क्या लेके भाग जाएगा? Cl। तो क्या बन जाएगा? R+। इसको क्या बोलते हैं भाई? जिंदगी में क्या पढ़ा है? इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल तो है ही है, वैसे क्या है ये? कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बोकैटायन। अच्छा, कार्बोकैटायन की खास बात क्या है बोलो तो? सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज सिखाई थी, याद है सबको? रीअरेंजमेंट। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सर इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा ही कार्बोकैटायन होगा ना? मैंने कब बोला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कार्बोकैटायन? कैसी बात करो लड़की। हेलोजिनेशन में क्या कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल था? नाइट्रेशन में क्या कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल था? ठीक है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है वो, और वो बनता कैसे है? जब RCl में AlCl3 डालते हो। एज AlCl3 इज लुईस एसिड, ये Cl- इससे एक्सट्रैक्ट कर ले जाएगा, तो R+ बनेगा। ये हमारा है कार्बोकैटायन। अच्छा, इसके आगे का मैकेनिज्म आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो। फर्जी हो यार, बोलो तो यार, कुछ तो बोलो यार। आता है सर। हाँ सर। ये रेट है बेटा। तो सबसे तेज RF टूटेगा क्योंकि ज्यादा पोलर बॉन्ड है, फिर RCl, फिर RBr, फिर RI। तो इसके आगे का मैकेनिज्म है डायरेक्टली EAS का मैकेनिज्म। अगेन द फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, देन सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन अटैक ऑन द रिंग, देन लॉस ऑफ द प्रोटॉन, वही सब बकवास। जहां नहीं समझ में आया पूछ लेना। अब आप काफी पढ़े लिखे हो गए हो, आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है सारा समझ में भी आना चाहिए एग्जैक्टली। और आपको यदि ऐसे धीरे धीरे समझ में आने लग गया है तो समझ जाओ कि आप ऑर्गेनिक में ठीक ठाक होते जा रहे हो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है।
और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या ही बोले फिर। सर फिजिक्स का सिलेबस बता देना वरना टाइम भी नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने का। खुशी तुमने पेपर नहीं दिया तो तुम गई काम से, सिलेबस तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सर दूंगी पेपर। हाँ एंड टाइम पे भाग जाती हो तुम। सर सीट्स का ही सिलेबस आएगा। क्या बेटा सबका आएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स का मैं कंफर्म कर दूंगा, अभी मैं फोन कर लूंगा। एक ही चैप्टर देंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं देंगे, एक एक चैप्टर देंगे अभी, फिर धीरे धीरे पेस पकड़ेंगे। सर लिख लिया। चलो अब ना, ये तो लिखा रहता है हर किताब में, लेकिन मेंस या नीट आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। दो तरीके से और ना एल्काइलेशन होता है। वैसे तो जो मैंने सबसे पहले बताया ना वही है एल्काइलेशन, लेकिन कई बार ना कुछ अलग तरीके से भी एल्काइलेशन करवा देते हैं। जैसे मान लो अल्कोहल है, अच्छा अल्कोहल को ऐसे की मीडियम में ले गया, बताओ क्या होगा, तो बताएगा मुझे। लोन पेयर है, ये होगा कि नहीं होगा, देखो होगा। यस सर। अब फिर क्या होगा बेटा, यहां से H2O निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा तेरे पास, फिर से देख R प्लस। कार्बोकेटायन। तो कई बार एल्काइलेशन ऐसे विदाउट, वैसे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वही होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन कई बार आपके साथ गेम कर देते हैं, तो आप याद रखना अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम also generate the carbocation as a electrophile and alkylation can be done। एक और तरीका है बेटा, वो बहुत सुंदर तरीका है। सर एक मिनट रुकना। हाँ बताओ। सर रुकने को कह रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बताओ ना। अरे सर लिख रहा हूँ। तो अभी तो मैंने मिटाया ही नहीं, मैं तो एक अगला एग्जांपल लिख रहा हूँ। अच्छा चलो लिख लो। चलो ठीक है, लिख लो सर, आप बाद में लिख लेंगे। हाँ एक साथ लिख लेना। सुनो अब, किसी एल्कीन को ना एसिडिक मीडियम में ले गए, बहुत सुंदर है, ये भी सुन लो बात ध्यान से। तो देखो यहाँ पे पाई डेंसिटी है, यहाँ पे H प्लस है, तो ये पाई डेंसिटी किस पे अटैक कर सकती है, H प्लस पे। तो दो तरीके का कंपाउंड बन सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है, ध्यान सुनना सब लोग, CH जो पाई बॉन्ड था ना वो ये वाला H प्लस लेके यहां जुड़ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि CH3 यहाँ पे CH2 आ जाए बेटा और यहाँ पे CH2 प्लस आ जाए। कुछ नहीं किया मैंने, पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड ने किस पे अटैक कर दिया, इस H प्लस पे। तो या तो यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस आ सकता है, हाँ कि ना बोलो। यस सर। मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बनेगा इन दोनों में से, कौन सा प्रिफर्ड प्रोडक्ट है बताओ। फर्स्ट वाला। क्यों? 2 डिग्री है। इंडक्टिव हाँ, इफेक्ट बिल्कुल भी है बढ़िया। सर। बहुत ही खुशी हुई मुझे जान के कि आप अनपढ़ नहीं है। तो ये बनेगा 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो आप ऐसे भी एल्काइलेशन करा सकते हो। बस बात एक आपको सिंपल सी याद रखनी है कि तू जहां पे भी कार्बोकैटायन बनाएगा ना वहां पे उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, चेक करेगा। समझा कि नहीं समझा। तो मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं IIT या नीट के लिए, तो मेरे दिमाग में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से 3 बातें ध्यान आनी चाहिए। पहली कौन सी बात ध्यान आनी चाहिए, यदि मैं यहाँ पे समराइज करके लिख दूं तो पहली बात मुझे ध्यान आनी चाहिए क्या बेटा, RCl के साथ डाल दो क्या, AlCl3। दूसरी बात मुझे क्या ध्यान आनी चाहिए, अल्कोहल को किसमें डाल दूं बेटा, एसिडिक मीडियम में। तीसरी बात जो मुझे ध्यान आनी चाहिए, एल्कीन को किसमें डाल दूं बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो बाय these 3 reagents I can basically क्या कर सकता हूं, एल्काइलेशन। छापो। हो गया सर। समझ आ गया। आ गया सर। चलो जी, सर रुकना एक मिनट। रुके हुए हैं।
अब कुछ सवाल हो जाए। इसके सवाल बहुत अच्छे बनते हैं यार, मतलब मजेदार। अगले 2 लेक्चर में ORM2 भी खत्म हो जाएगा। तो अगला जो भी पेपर होगा इससे अगला, उसमें ORM1 2 दोनों आएंगे, उसमें सब कुछ ही आएगा पढ़ाई आज तक। ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है बे? सर किस? सर हाँ जी, सर ये ऑर्गेनिक कब तक करा दोगे आप, इतनी बड़ी तेज करा रहे हो? मैं जल्दी करा दूंगा इसको। नवंबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म करेंगे ना यार, तो सही चल रहा है। जुलाई, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर में खत्म हो जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी पूरी। सही तो है? हाँ सर। सर ORM 4 है या 5 तक है? 4 है, फिर बेटा 2 चैप्टर और। तो मैं तो अगस्त और सितंबर दोनों मान रहा हूँ ऑर्गेनिक में, फिर अक्टूबर नवंबर मान रहा हूं मैं इनऑर्गेनिक में। तो वही तो है आपका सिलेबस। फिजिकल तो ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर या तो फिर 11th स्टार्ट करूंगा उल्टे से आपका, क्योंकि जेई लेट ही होएगा, कौन सा जनवरी में होने वाला है। पर ठीक है, KVPY भी एक एग्जाम होगा, वो ना हो जाए। सर 12th की KVPY में भी बायो आती है? हाँ नहीं, 12th में नहीं आती बेटा, 11th में आती है। ओके सर। चलो बढ़े आगे। हाँ सर, हाँ हो गया सर। चलो अब सुनो ना, आपको ना एक नोटेशन भी याद रखने पड़ेगा। कई बार ना ऐसे लिखा रहेगा PH-H, ऐसा IIT में भी आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा पता है? ये बेंजीन ही है, डरना नहीं आप। PH मतलब फिनाइल होता है, मतलब सवाल वाला यही दे रहा है आपको, ये ऐसा मतलब है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही करने को बोल रहा है, ठीक है? तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मैं पहला अच्छा ले लेता हूं, फिर आपको घटिया दे दूंगा एक, और एक बहुत अच्छा दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन है, जैसे आपके IIT में या नीट में मान लो ऐसा लिखा आएगा, ऐसा ही कुछ लिख देते हैं वो शॉर्टकट में, CH3CH2। तो जब भी आपको फ्रीडल क्राफ्ट दिखेगा तो साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे AlCl3 है। तो बेटा डायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाना। कार्बोकैटायन कैसे बनाएगा? तो ऐसे बनाएगा, तो लिख दे कार्बोकैटायन क्या बना तेरा, CH3 CH2 CH2 प्लस। अब क्या इसका अटैक करवाएगा क्या? डायरेक्ट नहीं, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो क्या करवाओगे? रीअरेंजमेंट। और 4 तरीके से बताया था मैंने पूरी क्लास को। क्या बताया था? मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पे क्या कराऊं, बोलो सजेशन, क्या कराऊं? मिथाइल शिफ्ट। थप्पड़ मार दूंगा। मिथाइल शिफ्ट कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट हो पाएगा, 2 हाइड्रोजन मेरे भाई। बेटा पुरानी नॉलेज इसलिए पढ़ाया था मैंने पूरा, GOC VOC आया समझ? अब आसान है, अब तो चिपका दो। अब तो क्या करना है, सीधा सब्स्टिट्यूशन ही करना है। अब तो आप कर ही सकते हो मेरे हिसाब से, ये बन गया आपका। बाकी तो मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझ में आया कि नहीं आया बताओ सबको? पहला क्वेश्चन, अरे कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर, आ गया। चलो अगला सवाल दे रहा हूं, ये वाला तो आपको करना ही है। इसका प्रोडक्ट लिखो बेटा।
कौन सा शिफ्ट कराया? मिथाइल शिफ्ट कराया लड़की तूने? निकिता, -1 नंबर मिलेंगे बेटा आईटी में। तो मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट कराया। बेटा यदि सर मिथाइल कराएंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा शायद। वही तो तो बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे। तो 3 डिग्री बनेगा। हाँ हाँ सर, निकिता, पहली बार सही हुआ है सर, पहली। निकिता, यस सर। क्या फर्जी काम कर रही है लड़की? कौन सा शिफ्ट करा दिया तूने? मिथाइल शिफ्ट करा दिया? यस सर। सो के नहीं उठी तू अभी तक, ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखो 3 डिग्री बना कि नहीं बना? ओके सर। हाँ भाई समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सर है। ये सर ऊपर वाले में जो आपने कराया था हाइड्रोजन, उसमें सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो अलग अलग आ रहे हैं दोनों कंपाउंड में। कहाँ? अरे बेटा एक हाइड्रोजन तो यहाँ लगाया मैंने, यहाँ CH कर दिया। अच्छा, तूने खुद ने गलत किया होगा, मुझे अरे भरोसा है। हाँ सर, हाँ, अरे ठीक है सर। ध्रुव समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर आ रहा है। कृष्णा कहाँ है आज? हाइड्रोजन वहीं था। क्या? कृष्णा नहीं आया आज? हाँ, कौन बोल रहा था भाई? अब एक क्वेश्चन है सुपर्ब, यदि ठीक कर दिया तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, बाकी देखते हैं। ये एकदम अपने एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है। AlCl3 डाल दिया, सोचो क्या बनेगा। गलत नहीं करना, शांति से करना, थोड़ा ऐसे ही आएंगे आपके IIT मेंस में या नीट में क्वेश्चन इस लेवल के। टफ नहीं है और ये कंसेप्चुअल है। सर रिंग एक्सटेंशन होगा ना सर यहाँ पे? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा चुका हूँ सब। तुम्हें को जो मन कर रहा है करो, अपन को आंसर से मतलब है। तुम्हारी समझ के हिसाब से तुम अप्लाई करो, क्योंकि ऐसे IIT में सवाल प्रकट होएगा, वहां मैं तो बिल्कुल ही नहीं होऊंगा। स्नेहा बन गया, दिखाना है स्नेहा, कैमरा है तेरे पास, उसमें अपना आंसर दिखा। हाँ हाँ आराम से दिखा दे, कोई बात। दिखा सकते हैं कुछ लोग आंसर्स मुझे, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा। सवाल टफ नहीं है, अगेन बोल रहा हूं मैं। कुछ सवाल बहुत लोगों को लगता है सवाल ही टफ है, तो दिखा सकते हैं आप आंसर यदि आप मुझे दिखाना चाहे। जिसका कैमरा ऑपरेट कर रहा हो वो दिखा सकता है। स्नेहा बढ़िया बेटा, वेरी गुड, सही चिपका दिया तूने तो। हाँ प्राची सही है, आसान है। कोई इसका नाम बता सकता है मुझे, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका आयुपेक नाम कितने लोग बता सकते हैं? ठीक है जानवी, ये रिंग कितने की है तेरी? तो समझ नहीं आ रहा, मतलब दूसरी 6 की है? इशारा नहीं करते सर, हैं 5 नहीं। नहीं सर, 6 की 5 नहीं की है, है। फिर तो गलत है। रख जाओ सर, फिर मेरे को कैलकुलेट करने दो। अंशुल ठीक है। फिनाइल नाम बता सकते हो? नहीं लड़की, स्नेहा। हाँ सही है, हेक्सेन ना, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाता है। सर सही तो लिखा है। हाँ तो मैं गलत थोड़ा ना बता रहा हूँ लड़की। बन गया सर। बन गया, हाँ बना दिया। 6 के रिंग है जानवी अभी है।
रिंग कितने की बगल वाला ही बता दे बस में। हाँ सही है जानवी, सही है। 6 सर 6 की रिंग बनेगी। देखो बहुत आसान है, यदि आप कायदे से चलोगे ना तो गलत होने के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं है। आप ये बनाओगे, कार्बोकैटायन बनाओ आराम से बिंदास, ये बना। अब इसके बाद आपको पता है रिंग एक्सपेंशन ऐसा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया है, सही है अंशुल नाम। आपने क्या किया, आप इसको मैंने आपको सिखाया था कि आप यहां से इसको हटाओगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओगे और इसका बॉन्ड बना दोगे। तो दिस इज रिंग एक्सपेंशन, राइट। अब कुछ नहीं, आपके पास बेंजीन रिंग है, उस पर आपको क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन। वो तो आपको आता ही है यार। आंसर आ गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। असाइलेशन पढ़ा दें फिर मिक्स करेंगे। अभी 3 सवाल कराए जिससे आपका दिमाग थोड़ा चले। अब हम धीरे धीरे असाइलेशन पे जाएंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। चलो हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं है? अरे कुछ बोला करो हाँ ना यार, समझ नहीं आता ऐसे मुझे। नो सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ले रहे रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं सबसे पहले बेटा। तो ये कहानी है ना। असाइल आयन किसे बोलते हैं याद कर लीजिए आप। असाइल ग्रुप ना ये होता है, हमेशा याद रखना, CH3CO, दिस इज असाइल। तो इसका जुड़ना कहलाता है असाइलेशन। अब बेटा एक बात, मेरी बात, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये इसका मैकेनिज्म तो आसान ही आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इसका जनरल मैकेनिज्म क्या है दिखाता हूं आप लोगों को। तो देखो दिस इज AlCl3, आप यहां से हटाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो ये बना बेटा, ये रेजोनेट भी कर सकता है स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने वाला हूं आपसे। क्या था, हाँ यहाँ पे लोन पे है तो इधर शिफ्ट हो गए। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है। मुझे जानना है कौन ज्यादा स्टेबल है आपके हिसाब से, फर्स्ट सेकंड? ये कुछ नहीं किया मैंने, लोन पे को यहाँ पे डाल दिया। सर फर्स्ट स्टेबल है। हाँ नो सर। यस सर। सेकंड सबको फर्स्ट स्टेबल लग रहा है। नहीं सर सेकंड है, क्योंकि O पे ऑक्टेट नहीं पूरी ना। फर्स्ट कैसा है, अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन की ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। अच्छा तो कौन अच्छा अटैकिंग रेजेंट होना चाहिए बताओ, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए आपके हिसाब से, फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट होगा ना सर, जब वो नहीं है। अनस्टेबल है। क्योंकि वो अनस्टेबल है तभी तो वो अटैक करेगा बेटा। तो हमारी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये। बाकी आगे की कहानी सबको आती है कि नहीं आती है, अटैक मारना। लिख लो, असाइल आयन रेजोनेट करता है तो दो बन सकते हैं, लेकिन मैं पहला वाला मेरा ना अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा। तो अटैक तो पहले वाला ही करेगा, मैं तो श्योर हूं, क्योंकि जो अनस्टेबल होगा वही तो अटैक करेगा, जो स्टेबल होगा वो तो क्यों ही अटैक करेगा फालतू में, है ना। चलो अब इसके बाद मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा आपको, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अरे क्या हुआ, आधी सो गया, आज तो बोल ही नहीं रहा है। अरे 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ सर। मैं 3 मिनट रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा तुम एब्सेंट क्यों थे, अभी क्यों आए हो? सर ये फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 का ही आते हैं। हाँ
सर पहले से ही था सर, वो कनेक्शन चला गया। अच्छा, ये पीवी बराबर एनआरटी कौन है? देख लेता हूँ मैं आप में से कोई एब्सेंट 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 तो नहीं है। चल तो सारे लोग दिख रहे हैं। अच्छा, अनंत हो तुम? नाम बदल कर आ रहे हो। क्यों? मैं बोलूंगा ही नहीं आपकी क्लास में। क्यों, क्या हो गया? और छोटा एन लिख उसमें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में स्मॉल एन तो कर ले, गलत है वो। कैपिटल एन तो वैसे ये कर लिया, क्या? ये कर लिया सर। नेक्स्ट पेज। हाँ करें, सबने लिख लिया? Yes. 1 मिनट और रुक जाता हूँ लड़की, सब लिख लेंगे। सर इसमें ये फर्स्ट वाला स्टेबल है? बेटा फर्स्ट वाला अनस्टेबल है, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें कंप्लीट है, तो फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड। ठीक है सर। इसलिए फर्स्ट अच्छा अटैकिंग रिएजेंट भी है। और सर आपने ये भी बताया था अभी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये, इसमें दो रेजोनेटिंग, दो ये रेजोनेंस करेगा बेटा अपने आप। इलेक्ट्रोफाइल तो है ही है, क्योंकि देख प्लस आ रहा है प्लस आ रहा है, कौन अटैक करेगा? सेकंड अटैक करेगा फर्स्ट, तो जो अनस्टेबल रहेगा वो अटैक करेगा ना। हाँ सर। और सर एक बात और, सर ये जो है ये अपने आप रेजोनेट करेगा, अभी आपने हाँ बताया, तो इसके हाँ, फिर आप कहे थे 2 बनेंगे। बन तो रहे इसके असाइल आयन के, नहीं नहीं एक नहीं, ये और एक ये। जब अटैक करवाएंगे हम। नहीं तब नहीं, तब नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर। ठीक है सर। चलो, और भी कई तरीके हैं जिनसे हम असाइल आयन को जनरेट कर सकते हैं। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट के अलावा भी हमारे पास तरीके हैं। तो अदर मेथड्स जैसे वहां पे थे, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं दिए, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे CS3 CO O CO CS3, कौन सा फंक्शन ग्रुप है कोई बताओ तो मुझे। Anhydride. एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। तो इससे भी कर सकते हो आप, ऐसे देखो ये पूरा ले जाएगा उठा के, यहां से बन जाएगा असाइल आयन। और भी तरीका हमारे पास, CS3COET एस्टर, उसमें भी आप डाल दो AlCl3 तो भी उड़ा ले जाएगा ये। या अच्छा एक बात बताओ मुझे कोई, ये आपसे सेशन जानना चाहता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे बनाना है मुझे असाइल आयन, कोई बताएगा क्या कर सकता हूं? थोड़ा सा सोचो, क्या करूं असाइल आयन बन जाए? ये मत बोल देना AlCl3, यहां नहीं चलेगा। बताओ मुझे, और कुछ करना है मुझे? कोई बेस डाल दो। क्या बेस डाल दूंगा तो नहीं बन पाएगा, फिर तो ये बन जाएगा, देख लड़की बेस डाल देगी तो ये बन जाएगा लड़की, देख सोच एसिड डाल दूं तो। अभी थोड़ी देर पहले अल्कोहल याद है, भूल जाते हो आप लोग? अरे नहीं समझे क्या? अब H2O निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, कुछ तो बोलो यार। Yes sir. हाँ कृष्णा ने सही बोला था, एसिड डाल दो काम बन जाएगा भाई। क्योंकि देखो OH नेगेटिव आसानी से निकलेगा नहीं, OH नेगेटिव आसानी से निकलेगा, लेकिन इसको H2O के तौर पे मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो OH को यदि मुझे H2 में कन्वर्ट करना है तो इसको लेके जाता हूँ एसिडिक मीडियम में और मेरा काम बन जाएगा। देखो सब लोग लिखो।
थैंक्स सर। डन। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस में ना हम कई मतलब प्रीवियस ईयर या कई तरह के सवाल लेंगे और कई सवालों में ना कई कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ईएएस, ठीक है। मतलब मैं पांचों रिएक्शन यूज कर सकता हूं अब, क्योंकि मैंने आपको पांचों पढ़ा दी है। तो पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल है, आप फटाफट करते जाएंगे स्पीड से, कुछ क्वेश्चंस तो छोटे छोटे ही है। तो मैं एक साथ कई सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। जिस क्वेश्चन पे स्टार लगाऊं ना, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना है, पहले बता रहा हूं। चलो पहले तीन तीन क्वेश्चन का सेट करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखो, सोचो, थोड़ा सा अपना जीओसी 1 2 सोचो, अप्लाई करो, फिर आंसर निकालने की कोशिश करो, तो मजा भी आएगा और आंसर भी आएंगे, गलत भी नहीं होगा। चलो करा क्या, इतनी शांति क्यों है? अरे आया कुछ किसी का?
थर्ड का आंसर क्या है स्नेहा तेरा? अच्छा, बिना दिमाग के नहीं करना स्नेहा। अरे कुछ बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, ऐसे ही सब मैं आंसर्स लिख दूं? अरे यार, मैं थोड़ा शॉर्टकट में आंसर लिख देता हूँ। इसका तो ये बनेगा, इसका, इसमें तो दोनों डिग्री सेम ही आ रही है। थर्ड का आंसर आएगा नो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोई बता सकता है क्यों? हाँ, फिनाइल इथाइलिन कैसे निकिता? बेटा OH ही तो निकलेगा, साइक्लोहेक्सेन ही तो रहेगा। थर्ड वाला पूछ रही थी सर मैं। बेटा थर्ड वाला पता है क्यों नहीं बन पाएगा, मैं आपको बताता हूं। आप इसमें कार्बोकैटायन बनाओगे तो क्या बनाओगे? ये बनाओगे, दिस इज हाईली अनस्टेबल। बताओ क्यों, कोई आप में से बताएगा? एक तो कार्बन पे पॉजिटिव है, और कैसा कार्बन है ये? sp2 कार्बन है बेटा। sp2 कार्बन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर पॉजिटिव, तो ये कार्बोकैटायन ही नहीं बन पाएगा, हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो इस वजह से इससे कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा और हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। और एक रीजन और भी दे सकते हो, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। कैसा रहेगा यहाँ पे? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो एक तो कार्बोकैटायन वैसे ही खराब है, ऊपर से उसको बनाने में भी डिफिकल्टी है, क्योंकि AlCl3 डायरेक्टली नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण इस कार्बन और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो Cl का लोन पर इधर, ये इधर, तो रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा, तो इसको तोड़ना ही मुश्किल है। पहली बात तो तोड़ना मुश्किल है, और तोड़ने पे भी तो चीजें दिक्कत वाली बन रही है, वो कार्बोकैटायन बनना ही नहीं चाहता है। तो इन दोनों रीजन की वजह से थर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पाता है। आए क्या बात समझ में? सेकंड बताना। कौन सा सेकंड? सेकंड तो आसान है यार, H+ दे, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो सिखाया था, इसको अटैक करवा दे पीएच पे, एल्कीन वाली रिएक्शन है। सही है? थर्ड समझ में आया क्या सबको? लिख लो उसके क्वेश्चन के नीचे उसके रीजन। पहला, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। सर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है? बेटा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, देख लड़की एक बात बता, तूने ये कंपाउंड लिखा है, इतना तो तेरे को भी मानना पड़ेगा कि इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन है। देख C डबल बॉन्ड से अगले एटम पर लोन पेयर, जब तू इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगी तो बेटा ऐसा ही तो बनाएगी। सही लड़की? तो जब इन दोनों से रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो कैसा बनाएगी रेजोनेंस हाइब्रिड? जो डबल बॉन्ड है वो हर जगह फैला होगा, हाँ कि ना? तो आया यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
यस सर। सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो उसको तोड़ने में भी डिफिकल्टी है ना बेटा, यही रीजन ठीक है सर, ठीक है। अब आपके बोर्ड में क्या सवाल आएगा पता है आपको? देखो ये नहीं आएगा बोर्ड में, ऐसा आएगा। मैं आपको देता हूं यदि एक सवाल, सेम इसका भी रेस्पॉन्स आप दे सकते हो। जैसे दूंगा मैं आपको पीएच एच प्लस, इनको बोलते हैं अराइल हैलाइड्स, इसको बोलते हैं अपन अराइल हैलाइड। क्या है ये? क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बोलो? अरे सो रहे हो गया यार आज सब लोग, बताओ। नहीं होगी। क्यों? अगेन इसमें रेजोनेंस होगा बेटा, अगेन इसमें क्या होगा? सेम रीजन। तो इसका भी रिएक्शन का आंसर आएगा नो रिएक्शन। इसको बोलते हैं अपन अराइल हैलाइड। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा सकता है कि व्हाई अराइल हैलाइड डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो आप बोल दोगे ड्यू टू कॉन्जुगेशन देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, सो नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। अगेन जो कार्बोकैटायन बनता है वो भी बहुत अच्छा नहीं बनता, अनस्टेबल बनता है। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए क्या लिखना है। Okay, so due to resonance या conjugation, there is partial double bond character between carbon and chlorine. So it is difficult to break the bond by the Lewis acid. एक बार और बोल दो सर। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए फिर से। सर बैक स्लाइड दिखाना। हाँ, due to resonance or conjugation, there is partial double bond character between carbon and chlorine. Partial double bond character between carbon and chlorine, so it is difficult to break the bond by Lewis acid. अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। अच्छा इसका नाम क्या है? ये कौन सा हैलाइड है, कोई बताएगा मुझे? इस टाइप को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई नाम? बताओ। विनाइल हैलाइड। वेरी गुड, कौन बोला ये? सर गलती से निकल गया मुंह से। बहुत सही बोला है, यही होता है, दैट इज विनाइल हैलाइड। ये याद कर लो सर यार। ये हम पढ़ेंगे नहीं क्या विनाइल हैलाइड वगैरह? बेटा पढ़ा दिया, कितनी बार बताऊं? विनाइल कार्बन होता है ये सर तो ये मैं बता चुका हूँ। ये सर विनाइल जैसे पोजीशन। हाँ हाँ सर, जैसे बेंजीन में अलग होता है ये और उसमें अलग होता बेटा है। पढ़ाता जा रहा हूँ सारी चीजें, फिर एकदम अभी मैं ऐसे तो पढ़ाता जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस कवर करता जा रहा हूँ रिएक्शन टू रिएक्शन। ये होता है ठीक बेटा है सर। विनाइल, ये होता है बेटा अलाइल, और ये होता है बेटा बेंजाइल। CH2Cl लिखा हो तो बेंजाइल, और वो अराइल है। ऐसा कुछ बेटा तेरे सिलेबस में ना विनाइल हैलाइड कुछ है नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता कि विनाइल तुझे अलग से पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुम्हें ही देखना पड़ता है, वो एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो सबको क्लियर हुआ यार? अच्छा एक और क्वेश्चन है, वो भी लिखो आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा बार बार। ऐसा सवाल आ जाए यार, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। सॉरी गड़बड़ बन गया। अच्छे से क्यों नहीं बन रहा? हाँ तो बेटा यहाँ पे Cl लगाओ, तो याद रखना ये जो पोजीशन है ना ब्रिज हेड होती है, तो यहाँ पे ना तो कभी पॉजिटिव बनता ना नेगेटिव बनता। यदि यहाँ पॉजिटिव बनाओगे तो रिंग ही टूट जाएगी ये रिपल्शन के कारण, तो इसका भी आंसर होता है नो रिएक्शन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिज हेड है ना बेटा उस पे ना तो पॉजिटिव स्टेबल है ना तो नेगेटिव, क्योंकि ये गलती से यदि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो रिपल्शन के कारण रिंग ना खुल जाती है, तो हाईली अनस्टेबल रिंग होती है ये, तो दैट्स व्हाई ना तो कभी हम यहाँ पॉजिटिव बनाते ना कभी नेगेटिव बनाते। तो 3 सवाल का मैंने नो रिएक्शन आंसर दिया, इसको आप बोल सकते हो इसका रीजन है एट। हाँ सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना सर, छूट गया थोड़ा सा। एट ब्रिज हेड पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल,
स्ट्रेन आ जाता है क्योंकि। तो मैंने 3 सवाल आपको कराए हैं जिनके आंसर्स मैंने नो रिएक्शन बोले हैं, तो आप प्लीज इन तीनों को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं आपसे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे। सर हाई स्टेबल रेजोनेंस के कारण है। हाई स्टेबल नहीं, हाई अनस्टेबल बेटा। हाई स्टेबल को बोल रहा हूँ, रेजोनेंस के कारण तो स्टेबल होता है, वो तो प्लस है ना बेटा, ब्रिज हेड पर पॉजिटिव है, ऐसे 3 कनेक्शंस है, इन तीनों पे पॉजिटिव है तो रिपल्शन होता है तो टूट जाती है रिंग। आगे कर दूं स्लाइड? यस सर। हाँ सर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट था यार। सर आपने स्टेबल लिखा है सर, अनस्टेबल किया है। सॉरी यार, सॉरी, तभी वो लड़का बोल रहा था। डन। चलो अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मजेदार है, आप दिमाग लगाना, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। बढ़ गया? हाँ सर, हाँ हाँ बढ़ जाओ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका प्रोडक्ट आप लिखने की कोशिश करो यार, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये भी। आपके एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा हैगा ये CH2Cl2 और इसके 2 मोल लिखे आएंगे, 2 मोल लेने इसके, ऐसा भी लिखा आ रहा है, और लिखा आ रहा है AlCl3। थोड़ा सोचना, आंसर आ जाएगा। 2 मोल है आपके पास आपके पीएचएच के, और ये CH2Cl2 है, तो सोचो कैसे क्या करोगे। सर इसका तो एक ही मोल है ना? इसका, हाँ इसका एक ही मोल है। AlCl3 का? हाँ AlCl3 का, और इसका AlCl3 का तो वैसे कितने भी मोल ले ले कैटालिस्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। AlCl3 तो कितना भी है बेटा, बस ये एक मोल है, ये तो कितना भी यूज कर सकता है, कैटालिस्ट है ना। नहीं कृष्णा, इसने आंसर दिखाओगे? परफेक्ट है स्नेहा, एकदम बढ़िया यार, और नाम भी सही लिखा है तुमने, बहुत ही ज्यादा खुशी है मुझे। ये रूल याद था तुम्हें लड़की? ये नेमिंग का रूल याद था? हाँ हाँ, सही है, तुम्हें 11वीं क्लास याद है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। आपने तो पढ़ाया है सर। ये भूल जाता है ये वाला रूल सब, इसलिए बता रहा हूँ। बढ़िया यार, मजा आ गया। बाकी लोग देखो यार, इस लड़की ने आंसर भी दे दिया है और नाम भी दे दिया यूपेक। रोहित साइक्लोहेक्साइल नहीं है बेटा, वो बेंजीन ही है ना, साइक्लोहेक्साइल तो मैंने दिया ही नहीं भाई।
रोहित तुमने कोशिश सही करी है, नाम गलत है पर मुझे पता है तुम्हारा प्रोडक्ट सही है रोहित, मैं फील ले रहा हूँ एक्चुअली तुम्हारे नाम से, ठीक है। तुम्हें नाम लिखना नहीं आता आई थिंक इसका, लेकिन तुम्हारा वो सही है, अभी भी गलत है लेकिन तुम्हारा वो सही है, क्या बोलते हैं, शायद प्रोडक्ट सही है तुम्हारा, क्योंकि तुम जिस तरह से नाम लिख रहे हो उस तरह से मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है EAS की, शीट जितने ही सवाल तो मैंने भी करा दिए आपको। आदि बेंजाइल क्लोराइड नहीं बन सकता बेटा, तो एक और बड़ा रिएक्शन में आ गए। सही है प्राची, तेरा आंसर ठीक है प्राची, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा सोच ले। जब जब है ना एक कार्बन के अराउंड 3-4 रिंग लगी होती है तो उस कार्बन को ही मेन चेन लेते हैं, तो डाइफिनाइल मीथेन आंसर आएगा इसका। देखो सब लोग कैसे करोगे, देखो तरीका वही है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। आयुपैक नाम नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन तरीका देखो क्या है। सबसे पहले आप AlCl3 डालोगे, आप बिंदास ना कार्बोकैटायन बनाओ अपना, तो आपका पहला अटैक होएगा, आपकी रिंग आ जाएगी, उस रिंग में क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा बेटा, है ना। अब फिर से AlCl3 डालोगे आप, फिर से आप यहां से हटाओगे, तो देखो अब की बार फिर ये पूरा सा बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला आदमी कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब इसके साथ भी क्या जुड़ जाएगी, एक बेंजीन। तो जब याद रखना एक कार्बन के चारों तरफ ना 2 या 2 से ज्यादा रिंग होती है, तो उस कार्बन को ना अपन मेन चेन लेते हैं, तो इसका जो नाम बनेगा ना वो बनेगा डाइफिनाइल मीथेन। लेकिन सर हम रिंग को तो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना बेटा, ये अलग रूल है, एक्सेप्शनल रूल होता है ये नेमिंग में बेटा, एक्सेप्शनल रूल होता है ये। तो आपने कहा था यहाँ पे हमें एक्सेस में लेना है, जो हम 2-2 बार ले रहे हैं AlCl3। बेटा AlCl3 तो कैटालिस्ट है, एक बार जाएगा फिर वापस से निकल जाएगा, AlCl3 थोड़ा ना कंज्यूम होगा तो लड़की। सर फिर हम बाकी सारी रिएक्शंस में क्यों नहीं कर रहे हैं सेम थिंग? सब में कर ले AlCl3। बेटा सुन, ये AlCl4 ये बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, वापस से तो AlCl3 बन जाएगा, कैटालिस्ट थोड़ा ना कंज्यूम होता है रिएक्शन में बेटा। तो सर हम बाकी रिएक्शन में डबल टाइम रिएक्शंस क्यों नहीं करा रहे हैं? बाकी में इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना पा रहे ज्यादा बारी ना, उनमें एक ही साइट है। बाकी मान लो यहाँ पे भी ये होता, हाँ, देख यहाँ पे CH3Cl होता तो एक बार ही कराता रिएक्शन। हाँ सर आ गया। देख अब अभी इसका आ एक्सट्रीम गया। क्वेश्चन देता हूँ तेरे को, देख हमें इसका CH2Cl उसी पे वहीं पे क्यों जुड़ा है सर? यार कहीं जोड़ ले यार, इधर जोड़ ले, यहाँ तो 6 की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है यार, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कहीं भी जोड़ ले बेटा, पर आंसर तो ऐसा ही बनेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ सर। जैसे देखो इसका एक्सट्रीम क्वेश्चन क्या होता है ना, इसी क्वेश्चन का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, ये होता है, ये आ भी चुका है, CCl4 डाल दो और फिर डाल दो AlCl3, अब बना के देख लो प्रोडक्ट। समझ गए कैसे पुराना वाला क्वेश्चन यार, सबको क्लियर है क्या? अरे बोलो, सबको क्लियर है क्या? लास्ट क्वेश्चन, खुशी आया समझ? यस सर। रोहन, अनंत समझ में आया बेटा? तान्या, यस सर। चलो तो अब ये वाला सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर है, आप ये करिए। हाँ बिल्कुल सही बात है स्नेहा। सर इसमें तो 4 बार होने की पॉसिबिलिटीज है। आप तो 4 बार बनाओ बेटा, ये सवाल आ चुका है। सर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा? नहीं बेटा इसमें नहीं होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ना अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो अटैक कर रहा है छोटा छोटा। मैंने तो बताया नहीं कि ये इसकी रेट उस पर डिपेंड करती है। टेट्राफिनाइल मीथेन बिल्कुल सही आंसर है। हाँ हाँ जी सर। टेट्राफिनाइल मीथेन, 4 नहीं लिखते इसने, 4 फिनाइल मीथेन। सर
हाँ ये तो सर कार्बन के आसपास सारी रिंग आ गई। हाँ, तो ये आ चुका है, मेंस का ही सवाल है। ऐसा ऐसा बनेगा ये भयंकर सा। ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए थे उन्होंने, ऐसे लिखते हो आसान तरीके से सर सकते थे। चार्जिंग आएगी ना कार्बन के पास। हाँ बेटा ऐसा ही मेंस में ऐसे ही बना के दिया था उन्होंने, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। इससे तो बन ही नहीं सकता इतना बड़ा, आधे लोग तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सर वैसे जो ये दूसरे स्टेप में इतना बड़ा बड़ा बनेगा दो साइड से इतनी रिंग है सर, ये कैसे अटैक मारेगा? हाँ हाँ बेटा, अटैक इस बार तू समझ, अटैक कौन मार रहा है? इलेक्ट्रोफाइल मार रहा है, तो प्रोडक्ट तो उतना ही है ना, छोटा ही है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तो छोटा ही है ना। अरे सर जैसे ये ना ऐसे ये हो जाएगा ये जो फिनाइल CCl3 जब बनेगा उसके बाद सर Cl हटेगा, फिर फिनाइल CCl2+ होएगा ना सर। एग्जैक्टली। एक साइड तो सर इतनी बड़ी रिंग है सर, उसके बाद चलो मान लिया ये भी कर दिया, फिर साइड उस साइड फिर दो रिंग आ जाएगी, फिर सर CCl+ वाला बन जाएगा, फिर सर दो साइड रिंग है, कैसे अटैक मारेगा? बड़ा बल्कि ग्रुप है सर वो। बेटा उस पे नहीं अटैक मार रहा, वो जाके अटैक मार रहा है, ये तो बता रहा हूँ, तो सोच तो तेरा रिएक्टेंट क्या, एक बार जो सोच। गैस के पास हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाता है? क्या? सर जो फिनाइल का हाइड्रोजन है। अरे यार वो तो लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, उससे HCl बन जाएगा यार, ये तो बहुत पहले सिखा रखा है बेटा। एक H निकलेगा ही एंड में यार, वो Cl को ले लेगा जो AlCl3 वाला है, वो तो साइड प्रोडक्ट है। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। सर बता रहे थे आप कुछ? बेटा वही कह रहा हूँ, रिएक्टेंट तो उतना छोटा ही है ना तेरा। देख भाई, रिएक्टेंट की पाई डेंसिटी ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुला रही है, तो वो फिक्स है तेरा, ये कह रहा हूँ, वो नहीं चेंज हो रहा, देख। हाँ सर हाँ ठीक है। ठीक है चल। अब एक एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके नीट और मेंस में भी आ सकता है, दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है यार इस टाइप के क्वेश्चन। कर जाऊं आगे? जी ये सर। क्वेश्चन मतलब मजेदार ही है, मतलब एकदम MSc का क्वेश्चन है, मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम MSc, लेकिन हर एग्जाम में मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस में आता है, बहुत सोचना पड़ेगा इसमें आपको। एसिडिक मीडियम है भाई, HF/H+, सोचो, थोड़ा ज्यादा सोचना अच्छे से तो मजा आएगा। रिंग विंग की स्टेबिलिटी मैंने सब पढ़ा रखा है आपको ऐसे तो। सर H2O निकल जाएगा ना इसमें? अब वो मुझे नहीं पता, एंड का बताओ, एंड क्या बन रहा है, फिर मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। ये रोहित तूने भेजा है क्या? रोहित तूने यार वो बेंजीन ही हटा दिया मेरा, ऐसा क्यों किया? ये वो अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे कहाँ ही से? है, ऐसे ही है, लेकिन सही है या गलत है ये फिर नेमिंग? एक सेकंड, 1-1 साइक्लोप्रोपाइल, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल आएगा बेटा, जो ब्रैकेट में लिखा है ना,
यस सर। उसमें मिथाइल पहले आएगा। अच्छा दिखा दो इसने आंसर, चेक कर लेंगे। सर साइक्लोप्रोपाइल तो कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं ना। तो बेटा वो उसके उसके पहले मिथाइल आएगा ना। नहीं, मैं इसका आंसर नहीं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का। इसने मुझे अलग क्वेश्चन भेजा, उसका बोल रहा हूँ। ना, ये क्वेश्चन बहुत सुपर्ब है, बहुत दिमाग लगेगा। कहाँ है स्नेहा, तेरा आंसर देखने दे, रुक जा एक सेकंड। कहाँ पे स्नेहा, दिखा फिर से, नहीं दिख रहा बेटा, मुझे फिर से दिखा आंसर। ना, कोई भी इसका आंसर कर सकता है, मुझे दिमाग लगा के। कृष्णा नहीं, पूरा ईएस लगेगा इसमें। वैसे एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर सॉल्यूशन सुनोगे तो लगेगा कि हाँ एडवांस टफ नहीं है, एडवांस बस बहुत ज्यादा लॉजिकल है, वैसा एग्जाम है। और है सेम मैकेनिज्म, सब कुछ सेम। प्रोपाइल बेंजीन 1 2 3 4 5, नहीं नहीं हर्षित, नहीं निकिता। सर गलती क्या है? सोच ना गलती क्या है, वही तो। प्राची बोल रही है क्या? यस सर। उन्होंने लिखा 1 फ्लोरो। फ्लोरो कैसा है, एक तो ये समझ में नहीं आया मुझे। फ्लोरो तो आएगा ही नहीं यार, इसका कोई काम ही नहीं है फ्लोरीन का। बेस का मतलब है एसिडिक मीडियम ओनली यार। सर तो कार्बोकेटायन ही बना रह जाएगा। तो उसके बाद ही तो सोचना है, सोचना क्या कर सकती है, क्यों बना रह जाएगा कार्बोकेटायन? क्या रिंग नहीं है तेरे पास, ईएस नहीं करवा सकती? सोच बेटा। सर मैंने भेजा, वो देखना। अंशुल सही जा रही है, अंशुल सही जा रही है बेटा, लेकिन तेरे को बस एक हिंट है, भानु तेरा गलत है। अंशुल, यस सर। तुझे एक हिंट है छोटा सा, कि जो कनेक्टिंग ग्रुप होता है पहले से, डायरेक्टिव नेचर याद है? यस। थोड़ा सा सोच, तो तेरा जो मेरे से सवाल है ना वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जो 7 का है ना वो कुछ और में कन्वर्ट हो जाएगा, बता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोच। तेरी बात सही है, तू किस पे अटैक करवा रही है लड़की? नहीं 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 स्नेहा नहीं। सर 5 वो में कार्बन जिससे ये सही बोल रहा है बेंजीन अनंत। अटैच्ड है। अनंत सही बोल रहा है, आंसर दिखा दे यार। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है यार आनंद यार। यार सर वो एक और आंसर देखना सर। तो बोल दे आंसर। नहीं है बेटा, भानु गलत है। सर बता दो। अभी नहीं बताऊंगा, तो दिमाग लगाओ ना, क्या बता दो? इतनी जल्दी हार मान जाओगे? क्वेश्चन से बता दो बता दो, क्या बता सर दो? टाइम हो गया। कोई बात नहीं, टाइम होगा तो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, थोड़ा दिमाग तो लगने दे लोगों का। अभी तक अनंत का ठीक आ रहा है, जितना उतना उसने मुझे आंसर बताया है। नहीं यार देखो, तुम लोग समझो, मैं फिर से हिंट दूंगा, हम क्लास खत्म करेंगे। और देखो, आप लोग ना गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, सबका ये बन गया होगा है ना। अब आपका सवाल है क्या करूं, बेस रिंग पे अटैक कराओ,
अब इस रिंग पे अटैक कराओ, अब इस रिंग पे कहाँ का अटैक करा सकते हो? ये कैसा ग्रुप है बताओ? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। अब पैरा पे तो कराओगे, सॉरी ऑर्थो या पैरा पे। पैरा पे तो बहुत दूर है, 7 की रिंग बन रही है, और ऑर्थो पे कितने की रिंग बन रही है? 5 की। 5 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो ऐसा आएगा इसका आंसर, एकदम कॉम्पैक्ट सा। ऐसा आंसर आएगा इसका। सर समझ नहीं आया। कुछ नहीं समझ में आया? लड़की कार्बोकेटाइन बना लिया? यस सर। पहली बात तो देख, इसमें कुछ नहीं है समझने का, जो तूने पढ़ा है वही है, पहले तो ये मान के चल। अब बता एक बार लड़की मुझे कि ये कैसा ग्रुप है, इस रिंग पर कैसा ग्रुप लगा हुआ है बता? एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर है, तो कहाँ अटैक कर, अब यही का इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो इसी को ही अटैक करना है। तो ये आदमी या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है या पैरा पे अटैक कर सकता है, समझ रही लड़की? अब पैरा पे करेगा तो 7 की रिंग बन रही है, ऑर्थो पे ये अटैक कर रहा है यहाँ पे आके, समझे लड़की? तो ऑर्थो पे 5 की रिंग, पैरा पे 7 की, कौन सी बनाएगी? 5 की। बस ठीक है सर। सवाल वही है, सवाल नहीं बदल रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सवाल वही आसान क्वेश्चन है जो आप इतनी देर से कर रहे थे, बस थोड़ा सा मैंने बदल दिया, बन गया एडवांस का सवाल। तो इसमें देखो कितना सही है, सब कुछ लग गया इसमें, ठीक है। हालांकि ऑप्शंस होते तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाते, बट ठीक है, बिना ऑप्शन भी आपका दिमाग चलना चाहिए। समझ आया क्या सबको ये वाला क्वेश्चन? हाँ, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करा के फिर कुछ कर सकते थे। ओके, आपकी बात भी सही है, लेकिन देख हाइड्राइड शिफ्ट कराएगी तो 3 की रिंग बनेगी बेटा, यस सर। तो वो बेकार है मेरे लिए। बात सही है तेरी, एकदम मानता हूं कि मैं कार्बोकेटाइन को पहले स्टेबलाइज कर लूं, लेकिन उसके कारण मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा हो जा रहा है? अनस्टेबल। सही नहीं किया? यस सर। यस सर। तो मैं कार्बोकेटाइन को रीअरेंज इसलिए कराता हूं जिससे मेरी स्टेबिलिटी बढ़े, ना कि घटे। ओके सर।